नाज़रीन, जैसे कहा जाता था कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। पीटीआई जिसको इस तरह का टाइम पीटीआई पर आ गया था या कहा जाता था लोगों की तरफ से, फैसल वाउड और मुख्तलिफ लोग इस चीज़ का दावा करते थे कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस में। अगर आप मेरे देख सकें तो यहाँ पर लोगों का एक बड़ा हजूम है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ टिकट लेने के लिए हैं। तो शेख साहब, कहा जाता था कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछली 16 से तरीके साहब का उम्मीदवार हूँ, लेकिन मेरे हल्के से 20 लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं तरीके साहब के। पूरे पाकिस्तान में हर हल्के में सूबाई कौमी असम्बली में 20 से 25 लोगों ने पाकिस्तान तरीके साहब की टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आज देखिए, और इसके अलावा अमरबा साहब के ऑफिस में नीचे बहुत ज्यादा दुनिया खड़ी है सिर्फ टिकट के लिए। सर बताएं, टिकट लेने वाला कोई नहीं होता था, कहा जाता था टिकट कोई नहीं लेगा, क्या कहेंगे इस पर? गुजारिश करूं, जिन्होंने कहा है कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, उनके मुंह पे चांटे की निशानी की तरह है। आप देखें, कायद महबूब इमरान खान साहब को चाहने वाले कितने लोग वहाँ पे पहुंचे। मैं खुद भी आने के लिए मिनाटी की रिजर्वशिप पे भी यहाँ पहुंचा। मेरे लिए एजाज की बात है, मैं 22 साल से खान साहब का सिपाही हूँ। सारे 80 मिनिस्टर थे, सबको भगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरिट पे टिकट देंगे। इस तरह अर्ज करूँ कि एक हल्के से 26, 28, 30 लोगों ने अप्लाई किया है। सब कारकुन, नजरियाती कारकुन है। तो हमें ये सच की होगी, महबूब कायद इमरान खान साहब की होगी। सर कहा जाता था पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। पीटीआई पर इस तरह का वक्त आ चुका था, लोग दावे करते थे, फैसल वाउडा दावा करता था कि पीटीआई का टिकट लेने वाला नहीं होगा। क्या कहेंगे, आज तो यहाँ पे लोगों का बड़ा रश है, टिकट लेने के लिए आए या कोई बिरयानी बांटी जा रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान का सिपाही मुखातिब हूँ। मैं सरगोदा सिटी 75 से उम्मीदवार हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर उम्मीदवारों का जंग मुफीद है लोगों का। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो दरखास्तें हैं वो तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने जमा करवाई हैं। तो खुसूसन मैं अपने सरगोदा हल्का सिटी की बात करूँ तो वहाँ जो PP 75 है उसमें 25 उम्मीदवार तरीके। सर कागजात मंजूर हो गए? सरगोदा से पंजोता साहब ने भी करवाए थे, वो तो मुस्तरद हो गए थे। सरगोदा वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब हाई कोर्ट में आए हैं तो सबके कागजात मंजूर हो। तो मरियम साहिबा आपकी हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, सरगोदा से लड़ रही हैं, क्या पैगाम देंगे मरियम साहिबा को? मैं इंशाल्लाह मरियम वहाँ से भाग जाएगी। उनकी जरूरत नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन लड़े। वो एक कैंपेन के लिए भी वहाँ नहीं आए। नून लीग के जितने उम्मीदवार सरगोदा सिटी के हैं अभी तक वो आवाम में नहीं निकले। मुझे एक उम्मीदवार का मुझे फ़ोन आया तो मैंने उसको बोला है कि आपने लोहे के जो लबास डाल के आवाम में जाना है। आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उन्होंने 1.5 साल में जो हुकूमत की है, आवाम उसका 8 फरवरी को हिसाब देगी। सर टिकट लेने वाला कोई नहीं है ये कहा जाता था, आप यहाँ पर टिकट लेने आए या कोई बिरयानी वगैरह बांटी जा रही है इस तरह बाकी पार्टियों में होता है, क्या कहेंगे इस पर? सर हम अपने भाई के साथ आए हैं टिकट लेने के लिए यहाँ पे, और कौन कहता है कि टिकट लेने के लिए यहाँ कोई नहीं है पीटीआई का। टिकट लेने वाले इतने हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है, आप परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह पीटीआई। सर आप बताएं, आप तो बड़े, आपके वाइफ साहब जो है मैम नादिया खटक साहब, वो भी फील्ड में हमेशा नजर आती है, आप यहाँ पर टिकट लेने आए हैं या फिर जिस तरह नून लीग के? नहीं, टिकट लेने नहीं आए, जस्ट क्या कहते हैं, मैं लोगों देखने आया हूँ। और मैं भी आपकी बातें सुन रहा था, और खासतौर मरियम नवाज साहब का जो स्टेटमेंट थी, क्या कहते हैं कि टिकट लेने वाला नहीं होगा। मेरे ख्याल में हर हल्के के 10-10, 15-15 लोग आए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये बल्ला ले भी लेते हैं ना, खान एक ब्रांड है, खान बिकता है, और खान के मैं कहते हैं जो भी एक निशान देंगे, आप देखिए जरा इस दफा होगा क्या। चला ये 2 तिहाई कहते हैं तो 3 तिहाई नजर। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे कि नादिया खटक साहब ने कागजात जमा करा दें, उम्मीद ये की जा रही है कि परवेज खटक से मुकाबला होगा उनका, तो परवेज खटक कहते हैं पीटीआई को तो स्टैंड ही मैंने दिया, इस पर क्या कहेंगे? परवेज खटक की अपनी स्टेटमेंट है। देखिए, नादिया का जो पार्टी पॉलिसी है, जो उन्होंने अनाउंस करना है, वक्त से पहले किसी का कुछ नहीं पता, जो पार्टी फैसला करेगी वही है। र्यूमर्स उड़ रही है, बातें चल रही हैं, उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जो पॉलिसी ऐलान करेगी अगर परवेज खटक के मुकाबले में, और इंशाल्लाह फिर आएंगे और मुकाबला करेंगे। परवेज वो आज मैं सुबह एक देख रहा था, किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि परवेज खटक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ये पूरा केपी मेरा है, तो किसी ने मजाक में बोला था डिस्ट्रिक्ट पूरा केपी तो तुम्हारा इस मौसम में नहा के तो दिखाओ। परवेज खटक का वो साहब है, इंशाल्लाह मुकाबला करेगा, इमरान खान होगा इंशाल्लाह। सर बताइएगा, लोग कहते थे कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये लोग जो कहते हैं वो पीटीआई के इन लोग के टिकट के लिए था
हम PA 27 को हमारा हल्के में कम से कम 10-15 लोगों ने कागजात 10-15 पीटीआई के लिए पीटीआई के लिए 10-15 लोग ऐसे दे जाते जमा किया। सर बताएं, लोग कहते थे टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, कहा जाता था कि पीटीआई के टिकट पे लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, पार्टी खत्म हो गई है, लोगों का बड़ा हुजूम है, क्या कहेंगे? नहीं सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्के से तकरीबन 12-13 आदमी ने अप्लाई किया पीटीआई टिकट के लिए। हमारा ताल्लुक बुनेर से है, ये चेयरमैन बैरिस्टर खान भी हमारे गाँव का है, और मैंने हमारा भाई है अफसर खान, उसने PK 27 के लिए कागज जमा किया है, और हम खुद भी पीटीआई का सदर हो अपने यूसी। सर आपका ताल्लुक KPK से है, पेशावर हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ था ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से, जो चीफ जस्टिस KPK ने किया है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम अच्छा फैसला किया हाई कोर्ट साहब ने, जो जस्टिस इब्राहिम खान जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारा हल्के के बुनेर का मुताबिक उम्मीदवार है 10 से, और सारा बुनेर को वोट देगा इंशाल्लाह। सर बताएं, लोग कहते थे टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ पर लोग टिकट लेने आए हैं, यहाँ पर कोई बिरयानी बांटी जा रही है या कोई इस तरह का और खेल है जहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी हुजूम मौजूद है पीटीआई ऑफिस में? सेंट्रल ऑफिस की सूरत तो आपने देखी है। वैसे इसके अलावा भी, चूँकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर हूँ, आप जहाँ भी जाएंगे आप यकीन करें मुझसे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग रखते हैं कि हमें टिकट लेके थे, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब ने इस दफ़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कही हुई है कि मैंने टिकट देना है, मैंने किसी की बड़ी गाड़ी नहीं देखनी, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, उसको टिकट मिलेगा। और इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे सारे वर्कर्स को टिकट मिलेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। सर आप वकील भी हैं, एक सवाल है आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये खबरें चलने लगी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन बमा अमला इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, अगर वो इस्तीफ़ा दे दे तो इससे इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं कानून के नज़र में? वक्ती तौर पर तो उसमें जरूर डेंट पड़ेगा, लेकिन यह है कि इलेक्शन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑर्डर्स मौजूद है, जजमेंट मौजूद है, या तो काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे या इलेक्शन होंगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। शुक्रिया। तो जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के। इस तरह के मेले का समाज, जिस तरह मेरा मिनाटी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, ये आज हमें जिस तरह इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद में हमारे लिए इस तरह के त्यौहार का दिन जिस तरह नहीं होता है खुशी का, इस तरह का हमें समाज नजर आ रहा है। अमीम ये बताइएगा कि लोग कहते थे, फैसल वावडा कहता था, मरियम नवाज कहती थी कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये लोगों को टिकट देने के लिए फिर रहे होंगे, लेकिन लोग नहीं मिलेंगे इनको टिकट लेने के लिए। यहाँ पर हमने हालात देखे, पिछले 3-4 दिनों से खचाखच भरा हुआ है ऑफिस, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान, मैं कहूँगी इस वक्त पूरा पाकिस्तान, सिर्फ ये कारकुनान नहीं, पूरा पाकिस्तान चाहते हैं हमें आप टिकट दें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो खान के लिए हर बंदा तैयार है, और यही वो वजह है कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या पीटीएम, आगे आगे देखिए पाकिस्तान पूरा आपके साथ करता है क्या। सो वोट का जो ताल्लुक है वो आवाम से है, और नॉमिनेशन पेपर्स का ताल्लुक वर्करों से है। आपने देखा एक एक हल्के से 20-20, 30-30, 10 से लेके ऊपर 20-20 जो है वो कारकुनान ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं। मुझे इतनी खुशी है कि हर लीडर को ये मालूम हो चुका है कि अगर मैंने काम ना किया तो मेरे पीछे लाइन लगी है पीटीआई के वर्कर्स की, जो कि एक से बढ़ के एक त्याग खड़ा है। तो ये खान चाहते थे, और यही उन्होंने मौरूसी सियासत को ख़त्म किया है। और आप देखेंगे कि 2 से 4 दिन के अंदर 2 मिनिमम और 4 मैक्सिमम दिन के अंदर जो है वो पता लग जाएगा कि टिकट किसको मिलेगा। और फिर आप देखिए पूरी की पूरी आवाम जो है वो उस नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है उसको आगे भी लेके जाएगी। और देखें आपको इस रश से क्या अंदाज़ा हो रहा है कितने लोग हैं जो टिकट लेने वाले हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल है, पेशावर हाई कोर्ट का इस तरह चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया था ज़रताज गुल के केस के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, पिछले दिनों मिसिंग पर्सन के केस में कुछ शख्सियात ने कहा था कि इमरान रियाज कौन है, क्या आप इमरान रियाज को जानती हैं? पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो मैं ये कहूँगी कि अपने तमाम अदलिया से, क्योंकि वो लोग जो लिखा हुआ होता है कागज़ में वो उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, और अगर वो ना हो तो वो उसको आई थिंक
ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने एक हमारा पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो एक मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को उससे दिली खुशी भी हुई थी, लेकिन मेरे लिए अजियत ये बहुत ज़्यादा थी कि ये वो तमाम सूरत हाल होनी नहीं चाहिए थी कि आखिरकार जो है वो ऑनरेबल जज को जो है वो आना पड़ा। और मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ें इनकरेज करने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि कानून और आइन को कोई भी ना तोड़े और उसकी पासदारी के लिए जो कानूनदान है, अदलिया है, वो सब अपना जो काम है वो जल्द अज जल्द जो है वो करें। जैसे हमेशा जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि केसेस जो है वो बहुत तूल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको फ़ौरन उसको निपटाना चाहिए ताकि ये जो इतने अरसे के जो आपके क्या कहते हैं मामलात हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक कश्मकश में है कि इलेक्शन हो भी रहे हैं लेकिन क्या हो रहे हैं। अच्छा मैम, यही सवाल आपने हो भी रही है लेकिन क्या जमानत हो। आपने इलेक्शन की बात की, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान बमा अमला इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो क्या कहते हैं बातें आती है ना, ये चंद घंटों की होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन के जो है पूरा स्टाफ उनको वहीं पर ही रहेगा और इलेक्शन की बस तैयारी करें। और इसी कल पता लग रहा था कि जनाब सेनेट से ये कुछ हो रहा है, आज इलेक्शन कमीशन में बारी आ गई है और ये चीज़ों में आप मत पढ़ें। आपका फोकस सिर्फ इलेक्शन पे होना चाहिए, वोट पे होना चाहिए। 8 फरवरी को हमने क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ना है, वोट पढ़ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना है।